सो वेलकम फ्रेंड्स। भाई मार्केट जो है ना वो कुछ इस तरह का गेम दिखा रही है कि भाई रिटेल फिर और ट्रैप होने वाला है। निफ्टी अलग तरफ और बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी एक अलग तरफ चलते हुए नजर आएंगे और मिड कैप निफ्टी अपनी ही एक गेम बनाता हुआ नजर आ रहा है और दोनों एक साथ तीनों एक साथ एक दिशा में नहीं चल रहे। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी निफ्टी की बात करूं तो एक तरफ और निफ्टी अलग तरफ चलता हुआ नजर आ रहा है और मिड कैप निफ्टी अपनी ही एक ट्रैपिंग बनाता हुआ नजर आ रहा है। और आने वाले दिनों में स्पेशली नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे के अंदर नजर ये आ रहा है कि बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ज्यादा बड़ा खेल खेलते हुए नजर आएंगे। अगर पैसा बनना है तो वहां बनेगा, अदरवाइज दूसरी बात जो नजर आ रही है वो ये कि ऑप्शन चेन में डेटा ऑप्शन बाइंग में खासतौर पे पैसा बनाना और भी मुश्किल होगा। वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो 12 से भी नीचे आ गया है, सो दैट इज नॉट अ गुड इंडिकेशन। हाउएवर गेम क्या होगा और डेटा क्या कह रहा है और किस तरह से काम किया जा सकता है, इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म, जरा तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। सो भाई देखिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स 11.96 लेस देन 12 पे आ गया है। हालांकि आज सिर्फ 0.33% गिरा है, ज़्यादा नहीं होता, बट कल 12 पे बंद हुआ था और आज उससे भी नीचे आ गया है। सो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन और अभी लग रहा है कि और नीचे जाएगा। सो ऑप्शन बायर्स बी वेरी केयरफुल। अगर आपने जरा भी गलती करी एंट्री या एग्जिट में तो पैसा नहीं बनेगा। अभी लिमिटेड रहेगा बहुत एरिया और आसानी से पैसा बनाना ऑप्शन बायर्स के लिए नहीं पॉसिबल होगा। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू ट्रेड इन ऑप्शंस। अगर आप करते हैं एफ एंड ओ का काम तो बेहतर इस समय पे क्या होता है, इंडेक्स की ऑप्शन को छोड़कर ट्रेड करें स्टॉक की ऑप्शंस में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट एंट्री और एग्जिट जो है वो बहुत प्लान्ड होनी चाहिए, ये याद रखिएगा अगर आप ऑप्शंस में काम करना चाहते हैं तो। बाकी भाई सीखते रहिए, सीखे बगैर काम नहीं है और मैं तो सिखाता ही रहता हूँ आप लोगों को, ऐसी बातें बताता रहता हूँ। अगर आप इस सबको लिखते रहे ना तो मैं बता रहा हूँ आपकी ज़िंदगी बदलती रहेगी धीरे धीरे। और इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, एक दिन में तो कोई ट्रेडर नहीं बनता। बाकी आइए चलते हैं, डेटा शुरू करते हैं। सो भाई देखिए, निफ्टी जो है वो 26,178 पे बंद हुआ है, 200 के काफ़ी पास है। गिरावट आई है आज 37 पॉइंट्स की, बहुत ज़्यादा नहीं होती है लेकिन ये साइन अच्छा नहीं है। ठीक है, बहुत सारी कंसोलिडेशन के बाद इसको शायद ग्रीन में ही बंद होना चाहिए था। हालांकि अभी 37 पॉइंट्स गिरा है तो बहुत कमजोरी नहीं नजर आ रही, लेकिन ऑप्शन चेन का डेटा जो कह रहा है वो ये कि भाई 233 करोड़ की बाइंग फिर से निफ्टी की तरफ आ गई है और कॉल राइटिंग में। ठीक है, पैसा जो लगा हुआ उसकी बात कर रहा हूँ और 118 करोड़ की पुट में है। तो ये संकेत दे रहा है कि ये भी ऐसे ही चलेगा, कुछ छोटे छोटे मूव्स की बात कर रहा है, एक रेंज के अंदर रहेगा और दोनों तरफ के प्रीमियम्स खाए जाएंगे। ठीक है, इसने आज जो बनाया वो रेंज भी छोटी कर दी। कल जो था, अगर इसकी रेंज की हम बात करें तो वो 252 पॉइंट की थी, 252 पॉइंट भी, और आमतौर पर 150 से थोड़ा सा अच्छा रहता है तो ठीक रहता है, अदरवाइज इससे कम नहीं होता। लेकिन आज 125 पॉइंट की रेंज थी। लो जो बनाया इसने वो 26,151 का बनाया, तो ये साफ कह रहा है कि जो हमने कल का सोचा था कि अब ये 26,000 को तोड़ने के मूड में तो नहीं है। तो लो 26,151 का बनाया और हाई की बात करूं तो 277 का था। हमने 280 की बात करी थी कल, जो हमने कहा था कि अचीव नहीं हुआ, तो वो आज हो गया भाई। 280 की बजाय 250 पे मार्केट हाई बनाकर परसों नीचे बैठ गई थी। मैंने टारगेट 280 का दिया था, सो आज हो गया, सो उसको आज क्लोज्ड माने। अब अगर की बात करें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है, आज फ्लैट कह सकते हैं। कल नेगेटिविटी थी। कल की अगर हम बात करें तो कल 1025 शेयर ग्रीन में बंद हुए थे सेंसेक्स में और रेड में बंद होने वाले 1460 शेयर थे, जो कि आज लगभग बराबर हो गए। ग्रीन में 1231 शेयर हैं और रेड में 1243, सो ऑलमोस्ट फ्लैट है, इंडिकेशन नहीं। तो बाइंग तो हो ही रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि आज के डेटा को देखें तो आज सेलिंग हुई है, उसकी बात हम करेंगे। उससे पहले बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी आज 53,834 पे क्लोज हुआ है। इसने 54,000 का इंपॉर्टेंट लेवल छोड़ दिया है। अच्छी खासी 541 पॉइंट की गिरावट थी और इसी की वजह से निफ्टी आज रेड में दिख रहा है। अगर ये इतना नहीं गिरता तो निफ्टी आज ग्रीन में ही बंद होना मैनेज कर लेता। सो दैट्स अ हिच बिकॉज ऑफ विच देयर इज अ कंफ्यूजन कि ये निफ्टी सच में गिरा है या नहीं गिरा है, कैसे माना जाए। टेक्निकल में ना कुछ फंडे होते हैं, ठीक है, हमको ट्रेंड पकड़ना होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड। पहला होता है प्राइमरी ट्रेंड, दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रेंड और तीसरा होता है डेली फ्लक्चुएशंस। तो ये जो डेली फ्लक्चुएशंस होती हैं ये सेकेंडरी ट्रेंड को जो है वो हिलाती हैं। तो और प्राइमरी ट्रेंड वो होता है जो लॉन्ग टर्म वाला होता है। तो प्राइमरी ट्रेंड तो रिमेन्स इंटैक्ट, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जो मंथली कैंडल बन रही है वो बड़े वाले टाइम फ्रेम पे देखा जाता है। तो मंथली कैंडल साफ साफ इंडिकेट कर रही है कि कहीं से कोई कमजोरी नहीं है, पैसा लग रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ट्रेंड पॉजिटिव है और अभी और ऊपर जाएगी मार्केट। फिर दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रेंड। सेकेंडरी ट्रेंड जो होता है वो थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे होता है, अगर आप वीकली चार्ट या डेली चार्ट के ऊपर बनाए तो उसके हिसाब से होता है। और थर्ड होता है अपना डेली फ्लक्चुएशन। ये 3 चीजें याद कर लीजिए, ठीक है। वेव थ्योरी वगैरह करेंगे आप कल को, डाउ थ्योरी और बहुत सारी चीजें होती हैं
हैं उन सब में काम आता है और ये बहुत काम की चीज़ है। जब आपको ट्रेड लेना हो तब भी इस चीज़ों का ध्यान रखिए। सबसे पहले आप प्राइमरी ट्रेंड देखिए कि बड़ा वाला ट्रेंड क्या कह रहा है, फिर उसके बाद दूसरा ट्रेंड देखिए डेली ट्रेंड क्या कह रहा है, ठीक है, अगर आपको ट्रेड करने हैं, अगर आप इंटरडे हैं। फिर तीसरा ट्रेंड देखिए कि आपका आर्ली चार्ट क्या कह रहा है, आर्ली चार्ट, और अगर तीनों एक साथ हैं तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो कम से कम दो आपके सेम डायरेक्शन में होने चाहिए और वो सेम अगर इंडिकेशन आपको मिल रहा है, समझिए कि आपको आर्ली चार्ट भी कह रहा है कि मार्केट नीचे जाना चाह रही है और डेली चार्ट भी कह रहा है कि नीचे जाना चाह रही है, तो आपको उस दिन सेल का ही ट्रेड ढूंढना चाहिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको देखना चाहिए वो टाइम जब ऊपर के दो ट्रेंड यानी कि प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड सेम हो लेकिन डेली फ्लक्चुएशंस जो हैं वो उल्टी तरफ जा रही हो, तब उसमें वो अपॉर्चुनिटी होती है बाइंग की। ठीक है, ये एक और थ्योरी आपको बता दी है मैंने, इसको यूज करिएगा और इसको लिख कर रखिएगा, 2-3 बार रिकॉर्ड करके रखिएगा, समझिएगा या रिवाइंड करके देखिएगा, तब समझ में आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ देयर आर 3 ट्रेंड्स ऐसा माना जाता है वेव थ्योरी के अनुसार, और वो बहुत काम करती है। लॉजिक्स को अप्लाई करना सीखिए, जैसा मैं कैंडलस्टिक के ट्रेडिंग में बताया आप लोगों को, वो भी बहुत काम की चीज़ है। प्राइस एक्शन को समझिए यार, देखिए पैटर्न वैटर्न कैंडलस्टिक के नाम वाम ये सब याद करने में, नाम सुनने में, बताने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन पैसा अगर बनाना है ना तो लॉजिक्स को पकड़िए। तो लॉजिक में फिर मैंने ट्रेंड की बात करी, अब इनको याद रखिएगा। अब खैर इसके आगे की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी ने भाई आज इंपॉर्टेंट लेवल 54,000 का तोड़ दिया है। ठीक है, 1% नाप कर आज गिरावट थी, बहुत ज्यादा नहीं होती है हालांकि, लेकिन 54,000 क्योंकि छूट गया है, सो दैट्स अ वरी साइन। इसने भी क्या करा, लो जो मारा है इसने आज वो 53,763 का मारा है और क्लोज जो हुआ है ये उसके पास ही हुआ है 834 पे। सो दैट इज अ साइन ऑफ अनदर इंडिकेशन दैट के मंडे को भी ये गिरता हुआ नजर आ सकता है। और बाकी अगर ऑप्शन चेन की बात करूं तो ऑप्शन चेन में भी कुछ कहानी इसी तरह की नजर आ रही है, क्योंकि 282 करोड़ की जो है वो कॉल राइटिंग में पैसा लगा हुआ है और 209 करोड़ के करीब का पैसा पुट साइड में लगा हुआ है। यूं तो कहें तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट अगर जो रुझान देखें तो वो कॉल साइड की जो है वो पैसा ज़्यादा लगा हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि कॉल गिरेगी तभी सेलर को फायदा होगा और सेलर बड़ा होता है। ठीक है, तो अभी ये कहानी यहाँ पे दिख रहा है। तो इसमें एक चीज़ होती है, अगर मार्केट जहाँ है वहीं खड़ी रह जाए तो भी दोनों तरफ की ऑप्शंस जो है वो जीरो हो जाएंगे, और 11.96 का विक्स है तो दोनों होंगी ही। तो इस तरह से बहुत खतरे की बात नहीं है, लेकिन नेगेटिविटी तो दिख ही रही है। ठीक है, ऊपर से क्लोज हुआ है लो के पास तो ये भी नेगेटिविटी दिखा रहा है। ठीक है, तीसरी बात इसने 54,000 तोड़ दिया है तो ये भी नेगेटिविटी दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर ये कह रही हैं कि हमें थोड़ा सा सावधान रहना होगा बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी के खेलने से फिर निफ्टी पर असर आता ही है। तो मंडे को तो खार दिख रहा है कि बड़ा गेम अगर होना है तो शायद बैंक निफ्टी में होता हुआ नजर आएगा। हालांकि मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, वहां भी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद की अगर आप बात करें तो आज फिर FIS ने सामान बेचा है 1,209 करोड़ का। कल इन्होंने 629 करोड़ का माल खरीदा था, आज 1,209 करोड़ का माल बेच दिया। हालांकि DIS भयंकर रूप से बाइंग में आया आज और 6,886 करोड़ 6,886 करोड़ का माल खरीद लिया। और इस तरह से अगर हम इस देखें कि वीक को, तो ये वीक जो है वो थोड़ा पॉजिटिव, कम पॉजिटिव बंद हुआ है। कैसे, देखिए FIS ने इस हफ्ते पूरे में नेट में बाय सेल करने के बाद क्या करा है, 3,932 करोड़ की सेलिंग करी है, जो कि पिछले 4 हफ्तों से लगातार 5 हफ्तों से बाइंग में थे। इससे पिछले हफ्ते इन्होंने 11,909 करोड़ की बाइंग, उससे पिछले हफ्ते 15,199 करोड़ की, उससे पहले 2,430 करोड़ की, उससे पहले 9,217 करोड़ की बाइंग करी थी। सो इतना बड़ा ट्रेंड जो लगातार बाइंग का चला रहा था वो अभी पलट गया है और इन्होंने इस हफ्ते 3,932 करोड़ की सेलिंग करी है। सो ये है स्टोरी भाई, देखिए। ठीक है, FIS की। लेकिन वहीं जो DIS हैं वो लगातार बाइंग कर रहे थे और इन्होंने इस बार भी बहुत मोटी बाइंग कर डाली है, और इनफैक्ट ये वन ऑफ द हाईएस्ट बाइंग है, वीकली बाइंग इन रीसेंट टाइम्स। पिछले करीब मेरे पास 9 हफ्ते का डेटा तो सामने ही खुला हुआ है, 8 हफ्ते का, तो उसके अंदर में तो कभी भी यहाँ पे दिख नहीं रहा कि 15,000 करोड़ का इन्होंने बाय करा हो। 15 क्यों 16,000 करोड़ बोलिए, क्योंकि 15,961 करोड़ की बाइंग हुई है। सो भाई ये है डेटा स्टोरी इसकी, टोटल में कहानी मार्केट के जो घूमने की बात कर रही है कि अभी भी पैसा तो लग रहा है। और अगर इस तरह से देखें तो नेट में अगर बात करें तो भाई पब्लिक से तो माल खींचा गया, और मैं आपको बोल रहा हूँ इसको बना लीजिए अपना इंडिकेटर, ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है। जब मार्केट गिरने वाली होती है या भयंकर कोई करेक्शन आने वाली होती है तो मार्केट में माल पब्लिक को चिपकाया जा रहा होता है। अभी मार्केट में माल चिपकाया नहीं जा रहा, बल्कि मार्केट में माल पब्लिक से उठाया जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि नेट में 15,961 करोड़ की बाइंग हुई है, DIS के थ्रू हुई है, सेलिंग 3,900 करोड़ की हुई है। तो भाई नेट में क्या हुआ, 12-13 हजार करोड़ की तो नेट में बाइंग हुई ना, पब्लिक से माल खींचा गया। सो देयर इज नॉट वरीसम करेक्शन कमिंग इन, बट
ठीक है भाई टोटल तो। अब अगर इसके आगे बात करते हैं तो सेक्टर वाइज देख लीजिए दोस्त। सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो आज रिलायंस जो भाई जो गेम बता रहा था मैं, देखिए आज उसने दे दिया। आई होप आप लोगों ने इसको यूज करा होगा। पिछले 4 दिन से लगातार बता रहा था, जैसे ही ये 3000 के ऊपर खड़ा हो जाता है तो भाई बाय कर लीजिएगा, पकड़ लीजिएगा, ये एक अच्छा मूव देगा। तो आज रिलायंस ने 1.88% का मूव दिया। कल मैंने बताया था 2995 पे बंद हुआ है, ये जरा सा और ऊपर जाएगा तो खड़ा हो गया, अगर वहां पे सस्टेन कर लिया तो पकड़ लेना। तो आज बहुत अच्छा पैसा दिया होगा रिलायंस ने, आई होप आपने यूज करा होगा। और इसने 3052 पे क्लोजिंग दी है, विच इज अ साइन ऑफ वेरी गुड स्ट्रेंथ। और ये अब 3200 तक भी जा सकता है, पकड़ के रखिएगा। स्टॉप लॉस मैंने आपको सिखाया पिछले से पिछले हफ्ते के वीडियोस में, उनको जरूर सीख लीजिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स रहेंगे अगर आप सीखना चाहते हैं तो। और नहीं सीखना चाहते हैं तो बेहतर होगा थोड़ा अवॉइड करें मार्केट को, अभी तो तुक्के नहीं चलेंगे, ठीक है। मार्केट ऐसी हो गई है और इतने लो विक्स के अंदर में तुक्के नहीं लगाने चाहिए। इसके अलावा भाई मैंने अच्छा वो गेम बताया था बीपीसीएल का, क्या बढ़िया प्रॉफिट दिया उसने, बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिया है। होप आपने उसका यूज करा होगा। तो 3 दिन लगातार हो गए हैं हमें प्रॉफिट बनाते हुए। आज कौन सा शेयर दूंगा देखते हैं उसके बारे में, बट अभी फिलहाल उसके लिए यार दूसरा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आज मैं सोच रहा हूँ यहीं पे खत्म किया जाए। तो खैर गेम ये है कि रिलायंस आज चलता हुआ नजर आया, अच्छी गेम थी, पकड़ी हो तो आपने। लेकिन सेक्टर वाइज की बात कर रहे थे हम, तो सेक्टर वाइज भाई आज टॉप गेनर था हेल्थ केयर। कितना परसेंट बढ़ा? 1.25%। और हेल्थ केयर बढ़ा है तो साथ में फार्मा, दोनों भाई बहन है, एक साथ चलते हैं। तो फार्मा सेक्टर वाज दी सेकंड गेनर, टॉप गेनर, जिसने कि 1.15% का गेन लिया। और ये दोनों जेन्युइन होते हैं, ठीक है। इनमें कोई फॉल्स वाली बाइक नहीं आती आमतौर पे, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो बाकी मार्केट फ्लक्चुएट करती ही है। इसके बाद जो अच्छी बात है वो ये कि जो नेक्स्ट सेक्टर है, थर्ड टॉप गेनर, वो है नेक्स्ट 50। यानी कि टॉप 50 शेयरों में अगर गिरावट थी तो नेक्स्ट 50 जो थे उनमें बाइंग हो रही थी, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ स्ट्रेंथ। इसका मतलब मार्केट ओवरऑल मजबूत है। टॉप 50 तो यार कभी भी खरीदे जा सकते हैं और उनमें लो ग्रोथ होती है, धीरे चलते हैं। लेकिन नेक्स्ट 50 और उसके आगे नेक्स्ट 200 जो है वो बहुत मजबूत माने जाते हैं। और अगर उनमें बाइंग हो रही हो तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में अभी और बहुत दम है। बट इसमें एक और बात चिंता की होती है, वो आप लोगों को बता दूं मैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने स्मॉल कैप और मिड कैप खरीद रखे हैं और आपका पोर्टफोलियो अभी भी रेड में है तो यार चिंता का विषय है। शेयरों में लॉसेस बुक कर लेना समझदारी होती है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास कौन सा शेयर और बेच दीजिए उसको, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। तो आप अगर चाहें तो मैं उस पर एनालिसिस कर कर आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मेरा नंबर रहता है व्हाट्सएप पे, आप डाल सकते हैं, कमेंट्स में डालेंगे तो उसके अंदर भी मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। बट ये साइन ये है कि अगर आपका पोर्टफोलियो अभी भी ग्रीन नहीं है तो इसका मतलब आप गलत शेयरों में बैठे हैं, सो उसको प्लीज चेक कर लीजिए। खैर टॉप 3 सेक्टर्स बता दिए, दम बता दिया आपको। अब इसके अलावा एनर्जी सेक्टर था जो गेन कर रहा था, जो कि 0.91% था। और उसके अलावा काफी सारे सेक्टर थे जो कि बढ़ते हुए नजर आए, जैसे कि मेटल सेक्टर, फार्मा बीज, उसके अलावा पीएसयू बैंक, मिड कैप सेलेक्ट में भी बढ़त थी, एमएनसी में, ऑटो में, आईटी में, इंफ्रा में, सब जगह बढ़त थी। अच्छा यार दोस्त एक और बात बता दूं आपको, मेरी समझ से इंफ्रा पे ध्यान दीजिए। कमिंग टाइम में इंफ्रा थोड़ा तेज चलता हुआ नजर आ सकता है। मुझे इसमें कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं जो मेरी समझ से ताकतवर हैं और ये साइन दे रही हैं कि इंफ्रा में पैसा ज्यादा लग रहा है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है और ये वाले शेयर जो हैं वो आने वाले समय में तेज चलेंगे, तो नजर रखिएगा, ठीक है। खैर इसके अलावा गिरने वाले शेयरों की बात करें या सेक्टरों की बात करें तो गिरने वाले सेक्टरों में सबसे बड़ा देखिए, जैसे कि रिलायंस बढ़ता हुआ नजर आया, 1.88% काफी अच्छा चला। वहीं इसका अपोजिट भाई बहन बताए मैंने आपको इनको कि ये टॉप कंट्रीब्यूटर ऑफ द निफ्टी वैल्यूएशन है। तो आज रिलायंस 1.88% बढ़ा तो एचडीएफसी बैंक को तोड़कर उसे मैनेज किया गया। 1.73% गिरकर एचडीएफसी बैंक आज रेड में बंद हुआ है, 30 रुपीज का फॉल। सो मैंने क्या आपको कहा था कि फाइनल मूव होगा वो जिस दिन रिलायंस और एचडीएफसी एक साथ ऊपर चलते नजर आए, तो वहां पे समझ जाएगा कि भाई अब आपको थमना है। खैर आज इस तरह से मैनेज किया गया गेम। लेकिन टॉप सेक्टर्स की बात कर रहे हैं हम, तो सेक्टर की बात करें तो भाई आज टॉप लूजर था मीडिया सेक्टर। हालांकि ज्यादा नहीं गिरा है बट फिर भी काफी गिरा है, 1.55%। बढ़ते टाइम ये 3% 6% बढ़ा था, गिरते टाइम ये 1.5% गिर रहा है। तो गेम तो ट्रैपिंग का है भाई। ये देखिए रिटेल को ट्रैप किया जा रहा है, अच्छे वाले शेयरों को अपने पास रख रहे हैं और ये लोग मोटा वाला खरीद लेते हैं। उस दिन रिटेल को लगता है ये वाला शेयर बढ़ गया और उसी को वो खरीद लेते हैं। सो भाई जल्दबाजी मत कीजिए, फिर बोल रहा हूँ मार्केट में जिंदा रहे, अपनी कैपिटल को बना के रख के जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो जिंदा रहे तो बहुत आगे मौके मिलेंगे। सो अभी थोड़ा सावधान रहो यार, क्या जल्दी है। बाकी नहीं तो कुछ शेयर मैं बताता रहता हूँ, कुछ और बहुत सारे बताते हैं, आप लोग ढूंढते रहिए और उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा कैपिटल लगाइए, मगर कैपिटल अपने हाथ में रखिए। एक बेहतर मौका अच्छी बाइंग का अभी आने वाला है मेरी समझ से।
बाकी भाई इसके अलावा अगला सेक्टर जो टूटता हुआ नजर आया वो रियलिटी। देखिए इंफ्रा बढ़ रहा था और रियलिटी टूट रहा था, ये असमंजस होता है, आमतौर पर ऐसा नहीं होता है पर ये हो रहा था। इसके बाद अगर बात करें तो निफ्टी बैंक जो है वो थर्ड टॉप लूजर था विद 1%, ठीक है। मीडिया 1.55%, रियलिटी 1.19% और बैंक 1% टूटते हुए नजर आए, और साथ में फिन निफ्टी भी 0.98% टूटता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी के टूटने का असर उस पर भी लगा। अब चमत्कारी बात यह है कि जब हमारी मार्केट में भी गिरावट है तब गोल्ड भी जो है वो आज रेड में बंद हुआ है, और गोल्ड का रेड में बंद होना थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। अदरवाइज ग्लोबल संकेतों में ऐसी कोई दिशा नहीं दिख रही है कि मार्केट में कोई बड़ा खतरा है। सो मंडे कंफ्यूजन, शायद वीर 2 दिन छुट्टी होना थोड़ा रिस्की होता है, तो देख लीजिएगा भाई, ठीक है, वहां पे कुछ गड़बड़ ना हो। बाकी मार्केट अभी हेल्दी है, सब तरह से ताकत दिख रही है, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, निश्चिंत रहिए। बाकी भाई जिनको ट्रेडिंग करनी हो वे वेट करें, अगला वीडियो मैं चार्ट्स के साथ, टेक्निकल्स के साथ सब कुछ वहाँ पे देता ही हूँ, और लेवल्स भी, तो आप उसके लिए दूसरा वीडियो जो सेकंड पार्ट निकालूंगा उसको देख लीजिएगा। With this I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.